watching अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम। अपना वतन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। आज का वीलॉग हम करेंगे कंटेंट मेकिंग के ऊपर कि आजकल के जो जनरेशन है वो 90s के जो किड्स हुआ करते थे उनका कंटेंट, उनके टीवी पे वो जो पीटीवी का गोल्डन एरा था वो कैसा था। अगर हम आजकल का कंटेंट देखें और पुराना कंटेंट देखें जिसमें सबसे मशहूर ड्रामा एनक वाला चिन, हम लोग उसके साथ ही बड़े हुए हैं। कमांडर सेफ गार्ड हमारे स्कूल्स में दिखाया जाता था, उस पर हम डिस्कशन किया जाते थे। वो कंटेंट कहाँ चला गया? क्यों हमारी प्रोडक्शन टीम्स, हमारी प्रोडक्शन बड़े बड़े बैनर्स हैं, वो कंटेंट बनाते हुए इतने रिलक्टेंट क्यों हैं? क्यों जो हमारी जनरेशन है जिनको वो चीज़ें, वो एसेंस पता ही नहीं है। हर चीज़ में नाच गाना है। बिस्किट बेचना है तो नाचना पड़ेगा, चॉकलेट बेचना है तो नाचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारी ज़ुबान है उर्दू का इतना बड़ा बैरियर आ रहा है। पहले ज़मानों में जब ये शोज़ टेलीकास्ट हुआ करते थे तो एक ईद का समा होता था, सब इकट्ठे बैठ के टीवी देखा करते थे। और उस वक़्त हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े ट्रस्ट करके हमें टीवी के आगे बैठाते थे कि ऐसा कोई एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं आएगा। मगर अफसोस की बात तो ये है नाजरीन कि आजकल जो कंटेंट बन रहा है वो अंडर सर्वेलेंस ही दिखाना पड़ता है। नेटफ्लिक्स की दुनिया जहाँ रैपिडली बढ़ रही है और इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस बन चुका है जिसके बैनर के अंडर दुनिया भर का कंटेंट बढ़ता है, वहाँ पे हमारे मुल्क में ऐसा कंटेंट बन ही नहीं रहा जो हम अपने बच्चों को दिखा सकें। बुर्का एवेंजर्स के बाद कहाँ चले गए? वो सीरीज़ कंटिन्यू नहीं हो सकी। क्यों हमारी जनरेशन आजकल की हमारी लैंग्वेज से, हमारे अदब और इन चीज़ों से दूर है? अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूँ कि जो आजकल कार्टून्स आ रहे हैं, चाहे वो डब होके आते हैं, तो उनमें वो जो हिंदी ज़ुबान है वो ज़्यादा इस्तेमाल की गई है और बच्चे उसको देख के इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज रिप्लेस भी हो रही है कि बच्चों को उर्दू के वो वर्ड्स समझ नहीं आएंगे बट उनको उस लैंग्वेज के वर्ड समझ आ जाएंगे जो जिसमें वो कार्टून्स देख रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे मुल्क में हमारी अपनी जनरेशन अपने कल्चर से, अपनी हिस्ट्री से, अपने कहते हैं ना एक एसेंस होता है हर एक मुल्क का, जो कंटेंट वो बनता है, नाच गाना, अगेन वही टिपिकल कंटेंट बन रहा है। इसने इसको कर दिया, वो सास बहू का कंटेंट जो इंडिया को छोड़े हुए सालों हो गए, वही कंटेंट हमारी यंग जनरेशन देख रही है। और उनके माइंड पे क्या असर पड़ रहा है? उनके माइंड पे ये असर पड़ा है कि यही लाइफ स्टोरी है, टिपिकल लव स्टोरी के ऊपर उन्होंने कंटेंट बनाया है। बच्चों का वो जो एसेंस है, वो जो बच्चों में जो मासूमियत होती है, वो हमारे सोसाइटी में कहीं खो सी गई है। तो अगर हम कंटेंट देखें, अगर हम आपसे उस चीज़ पे बातें करें, तो हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है हमारे यंगस्टर्स का इस मुल्क में जो कुछ करना चाहते हैं, मगर उनका जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस्ड ही डिफरेंट चीज़ों पे हुआ है। वो ड्रामाज, वो कंटेंट, वो क्यों प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे? उसमें लाख कहाँ पे आता है जहाँ पर हम बहुत फोर्स करते हैं कि कंटेंट ऐसा हो। आप अपने इश्तिहार देख लें, एक इश्तिहार हुआ करता था बड़ा सिंपल सा जिसमें इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल स्टफ बेचा जाता था। अब हर ब्रांड चाहता है कि बस उसका प्रोडक्ट बेचे, दुनिया जहाँ जाती है चले जाए। तो ये हमें बड़ा देखने का, बड़ा सोचने का इसमें हमें मिल जाता है कि हमारी जनरेशन जो है वो किस तरह की कंटेंट देख रही है। अगर आप देखें आजकल टिकटॉक का ज़माना है और जहाँ पे उल्टा सीधा कंटेंट बना के वायरल हो जाता है, वहाँ पे इंफॉर्मेटिव चीज़ें, एजुकेशनल चीज़ें वायरल नहीं हो पाती। क्यों हमारी सोसाइटी में इतना बड़ा ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि बच्चों को दिखाने के लिए कोई मूवी नहीं है? अगर तो वो अमेरिकन मूवीज़ हैं तो उसमें कोई ऐसी ज़ुबान होगी, कोई कंटेंट ऐसा होगा जो हम अपने मुल्क में रिलीज़ नहीं कर सकते, या तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अमेरिकन जब दिखाते हैं तो फिर हम कंप्लेन करते हैं बच्चे अमेरिकन हो गए, बच्चों को तो हमारे मुल्क में और मुल्क के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो पता नहीं है। तो कैसे पता होगा? क्योंकि हम ऐसा कंटेंट खुद नहीं बना रहे। जब मुल्क जो कंटेंट नहीं बनाएगा, वो कंटेंट बच्चे नहीं देखेंगे, तो उनके माइंड में जो चीज़ें आएंगी वो चाहे नेगेटिव हैं चाहे वो पॉजिटिव हैं, तो वो हमारे मुल्क के लिए तो अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि वो जो कंटेंट है वो हमारे मुल्क का तो है नहीं। और इससे हमारे मुल्क के जो आर्टिस्ट हैं, हमारे इतने इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, हमारे यंग जनरेशन नहीं जानती। उनको ज़ौक़ और शौक़ से कोई
लगाव नहीं है वो किस वजह से नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क वो कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। सो ये चीज़ें हमें बड़ी देखनी है, हमें इसके ऊपर डिस्कशन करनी है और हमें अपनी जनरेशन को उन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ करना है फिर से, ताकि हमारा जो देखिए हमने सिनेमा रिवाइव कर दिया, हमारे मुल्क में सिनेमा का रिवाइव बड़ा अच्छा हुआ, हर किस्म की मूवीज़ यहाँ पे लग गई। और कभी कभी तो ऐसी मूवीज़ भी हमारा जो कहते हैं ना कि सिनेमा लगा देते हैं और उनको कैसे फ़िल्टर किया जाता है या कैसे क्वालिफाई किया जाता है गॉड नोज़, बट वो कंटेंट भी नहीं हम दिखा सकते। तो जहाँ पे वेस्ट अपने ग्राफिक्स में बड़ा वोकल है, अपना इलिस्ट्रेशंस में बहुत वोकल है, वो बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ बनती हैं जहाँ पर एनिमे का इतना बड़ा, क्यों आज एनिमे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, बिकॉज़ उसके अंदर बहुत बड़ी ये चीज़ होती है कि दैट अट्रैक्ट्स किड्स। आजकल का जो एरा है बच्चों का, वो बड़ा अट्रैक्टिव होकर उसको देखते हैं, बट वहीं पाकिस्तान हमारा लैक कर रहा है इन चीज़ों में। वो कंटेंट जो 90s में हम देखा करते थे, वो बहारें जो हम 90s में देखा करते थे, वो एक बड़ा मज़े का टाइम होता था। वी ऑल यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड वॉच दैट शोज़। और हमारे स्कूल्स में डिस्कशन किया जाता था कि आज के ऐनक वाले जिन का दूसरा एपिसोड है, अच्छा सिम सिम हमारा में क्या हुआ। और कमांडर सेफ गार्ड बच्चों को बनने का बहुत शौक था, मगर अनफॉर्चुनेटली आजकल बच्चे आयरन मैन, हल्क बनना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ द अलार्मिंग सिचुएशन समहाउ। मैं इसको अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए कहूँगी क्योंकि हमारे मुल्क में कोई सुपर हीरो नहीं है। कमांडर सेफ गार्ड यूज्ड टू बी अ वेरी सुपर हीरो। आजकल आई वांट टू बी अ स्पाइडरमैन। आई नो लॉट ऑफ किड्स जो स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं और ये चीज़ें वो रखते हैं सोच में। तो आई एम डायरेक्टली requesting the Pakistani production houses to create a content, and we don't have any sort of कहते हैं ना, हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है। We have very vast talented skilled people जो डिफरेंट प्रोडक्शंस में काम कर सकते हैं, और आप उनको हायर करें, कोई पाकिस्तानी अपना सुपर हीरो बनाएं, ताकि हमारे मुल्क में हम बाकी जगहों पे जाने जाएं कि पाकिस्तान की जो कंटेंट मेकिंग है बच्चों के लिए वो बहुत अच्छी है। और यही वो बच्चे हैं जो अपने कंटेंट को देखकर अपने मुल्क से अपनायत भी रखते हैं, और उनको मज़ा भी आएगा कंटेंट देखने के लिए भी, और उनके पास कुछ अच्छी चीज़ होगी देखने के लिए। सो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एंड अगेन आप हमें सपोर्ट करते जाएं अपना वतन को, और हम कोशिश करेंगे कि ये हर किस्म के टॉपिक आपसे डिस्कस करें। जहाँ पर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, वहाँ पे हमारी जनरेशन को हम कैसे भूल सकते हैं। वो हमारे एसेट्स हैं, उन्होंने इस मुल्क को चलाना है, तो उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो अपनायत तो हमें ज़रूर ज़िंदा रखनी पड़ेगी, क्योंकि वही है जो हमारे मुल्क की पहचान है। और अगर इनका कंटेंट अच्छा बनेगा, दे विल एंजॉय एंड वी विल हैव मोर पावर इन द कंट्री एज वेल, कि हम अपना कंटेंट कहीं आज नेटफ्लिक्स में पाकिस्तानी ड्रामाज या बहुत यू वॉन्ट सी देम देयर, बिकॉज हमारे वो कहते हैं ना क्राइटेरिया पे नहीं आते। तो वी नीड टू थिंक ऑन दैट एज़ वेल, कि हम अपने मुल्क में अच्छा कंटेंट स्पेशली बच्चों के लिए कैसे बना सकते हैं, और अपने माइंड्स को उसके थ्रू कैसे एजुकेट कर सकते हैं। तो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपके टाइम में, आपके जब आप बढ़ रहे थे या बड़े हो रहे थे, तो आपके उस एरा में कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट था। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। You are watching अपना वतन।